हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंशिएशन का चेन रूल पढ़ा था। अब हम अपने चेन रूल को आज कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले सेपरेट चीज़ें पढ़ी हैं, आज हम मिक्स पढ़ेंगे चेन रूल को। तो आज हम चेन रूल के कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमारा अलजेब्रा, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल, लॉग एक्स सब मिक्स होगा। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज मिक्स चेन रूल क्वेश्चन हैं ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आज का, y इक्वल्स टू sec ऑफ 10 रूट एक्स। तो अगर आपने पिछला अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस वाले लेक्चर से पहले पिछला कर लेना कवर, फिर इस वाले लेक्चर को देखना। ठीक है, अब मुझे इसका डिफरेंशिएट, सब में मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये अंडरस्टूड है। सब में डेरिवेटिव निकालना है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, sec x। ये जो 10 रूट एक्स है आप इसको क्या मान लोगे, x मान लोगे। तो यहाँ से थोड़ा सा लेवल अब बढ़ जाएगा क्वेश्चन का। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x। देखो sec x tan x होता है sec x का डेरिवेटिव। आपने 10 रूट एक्स को x माना है, तो ये जो x लिखा हुआ है इस x की जगह पर आपको क्या लिखना है, 10 रूट x लिखना है। तो देखो ऐसे लिखेंगे, sec x की जगह लिखा 10 रूट x, फिर 10 x की जगह फिर से क्या लिखा, 10 रूट x। इतना समझ आ गया। ठीक है, 10 रूट x को x माना, sec x का sec x tan x। ओके, x की जगह 10 रूट x लिख दिया। 10 रूट x को x माना था, तो 10 रूट x के डेरिवेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, इसको फिर से ऐसे ही लिख दो, sec 10 रूट x और tan रूट x, ये लिख दिया एज इट इज। उसके बाद अब मुझे 10 रूट x का डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है, 10 रूट x का। तो 10 रूट एक्स का थोड़ा ना पढ़ा है हमने तो 10 एक्स का पढ़ा है। तो रूट एक्स को मैं x मान लूँगा, और 10 एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। x की जगह क्या लिख दिया मैंने, रूट x। मैंने इस रूट x को x मान लिया। 10 रूट x का क्या हो गया, sec स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई, जिसको आपने x माना है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। यहाँ पर आपने रूट x को x माना था, 10 x का sec स्क्वायर x, और जिसको आपने x माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो रूट x को x माना था, रूट x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो बार बार अगर पिछला क्लियर नहीं है तो पहले पिछला क्लियर करना, फिर इसको देखना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आज के थोड़े से टफ रहने वाले हैं। ठीक है, ये एज इट इज़ कॉपी करा, यहाँ से इसको कॉपी करा, sec स्क्वायर रूट x। अब ये रूट x रह गया। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x। ये सारे लिख दिए। इस रूट एक्स को इस रूट एक्स से कैंसिल मत कर देना, क्योंकि रूट एक्स जो है ये sec स्क्वायर के एंगल में है, sec के एंगल में है। तो ये रूट एक्स पूरे के नीचे आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, स्टार्टिंग में लिख दो 1/2 रूट एक्स और फिर इन सबको लिख दो। तो ये इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद ये sec स्क्वायर रूट एक्स, और ये लिख ही दिया 1/2 रूट एक्स इधर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। ओके, y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। इसका डेरिवेटिव मुझे करना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आज के सारे क्वेश्चन अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़े स्टार्टिंग के टफ लगेंगे। अब उसके बाद देखो, ये साइन है और ये ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, इस कुछ को आप x मान लो, तो फिर आपको साइन x जैसा दिखेगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, है ना। ये जो चीज़ थी इसे यहाँ से हटा लो। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो क्या हो जाएगा, ये साइन है और ये पूरा क्या है, x है। तो साइन x का डेरिवेटिव cos, और x की जगह क्या लिख दो, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ये जो अंदर वाला था इस पूरे को x माना था ना आपने, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो x की जगह पे क्या लिख दिया, ये पूरा लिख दिया। ठीक है, tan इनवर्स e माइनस एक्स। फिर आपने जिसको x माना था उसके डेरिवेटिव से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आपने tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स को x माना था, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का। तो ये जो tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स है, ऐसा हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ हमने ये जरूर पढ़ा है, tan इनवर्स x का पढ़ा हुआ है
क्या पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का क्या पढ़ा हुआ है हमने डेरिवेटिव, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो अब इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, ये जो e की पावर माइनस एक्स है इसे x मान लेंगे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा देखो। तो x की जगह क्या लिख दो, e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि इस पूरे को आपने x माना है। तो e की पावर माइनस एक्स और इसका स्क्वायर, ठीक है। समझ आया, दोबारा से देखना, ट्राई करना। अगर आपको चेन रूल क्लियर हो चुका है पुराने लेक्चर्स में से तो फिर तो बहुत आराम से समझ आ रहा होगा। अगर चेन रूल क्लियर नहीं हुआ है तो फिर फंसोगे। आप किसको x माना था आपने, e की पावर माइनस एक्स को, तो अब जिसे x माना था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से ये क्या है, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये इसके नीचे आ जाएगा, 1 प्लस पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसे आप लिख दो -2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर e की पावर x का होल स्क्वायर है ना, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2x। तो अब उसके बाद देखो e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जब e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो जो माइनस एक्स है इसे x मान लेंगे, तो ex का तो इस पूरे को आपने x मान लिया माइनस एक्स को, तो ex का तो ex होता है, तो ये एज इट इज़ आ गया सेम, x की जगह माइनस एक्स लिख दिया। फिर आपने माइनस एक्स को x माना है तो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ जाएगा देखो आगे, cos ऑफ tan इनवर्स e माइनस एक्स, ये e माइनस एक्स एज इट इज़, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है -1, माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है -1, और ये 1 प्लस e की पावर -2x ऐसे ही आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करो, माइनस को आगे लगा दो, फिर ये लिखो e की पावर -x, फिर ये लिखो cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर -x डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर -2x, ठीक है। पोज कर करके नोट कर लेना इसको, ठीक है, स्टार्टिंग से। अब ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए अच्छे वाले, और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये आज का। आज आपका पूरा का पूरा जो बेसिक डेरिवेटिव है वो सब यूज़ हो जाएगा इसके अंदर, चेन रूल बेसिक जो भी था सब यूज़ हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है log cos ex, log cos ex, तो ये जो ex है ये cos का एंगल है, ठीक है। वो बताएगा नहीं, आपको खुद ही ऑब्जर्व करके समझना है। तो ये ex है, इस cos का क्या है, एंगल है। पहली बात, ये कितनी टर्म है, ये पूरी एक ही टर्म है, ये log है, और ये इसका x की जगह पर लिखा हुआ है क्या, cos ex। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो जो log की ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इस पूरे को x मान लूंगा। तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, मतलब 1/cos ex आ गया, क्योंकि इस पूरे को x माना है आपने। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x, ओके, x इसे माना है। मल्टीप्लाई, जिसे आपने x माना है उसके डेरिवेटिव से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो cos ex से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि cos ex को आपने x माना है। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। उसके बाद इस पर फोकस करते हैं, cos ex। अब ये जो ex है इसको x मान लो मन में, cos x हो लगेगा ये देखने में, cos x। ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें बार बार चेन रूल लगता रहता है एक ही उसमें, cos x, ex को आप x मान लो, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, x की जगह क्या लिखोगे, ex लिखोगे, cos x का माइनस साइन x की जगह क्या लिखा हुआ है, या ex तो यहाँ लिख दिया। अब माइनस आया आपकी साइड से ब्रैकेट लगा दो। अब किसे x माना हुआ है, ex को, तो ex के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। आगे देखो, ये माइनस आप आगे लिख दो, ये क्या है साइन ex, और ये नीचे क्या है cos ex, और ये ex का डेरिवेटिव ex होता है। इस माइनस को लिखो, ex को पहले लिख दो, ये साइन अपॉन कॉस, देखो दोनों का एंगल ex है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan, एंगल की जगह क्या आ जाएगा ex। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आए तो आप यहाँ पर भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ वाले स्टेप में, ओके। तो यहाँ तक आपको ये समझ आया। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये 3 टफ क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़े से मीडियम थोड़े सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। पूरा कंसेप्ट हमारा रिवाइज हो चुका है।
अगला क्वेश्चन है कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, कॉस ऑफ साइन एक्स। अब ये क्या है, ये जो एक्स की जगह पर लिखा हुआ है इसमें साइन एक्स, ध्यान से अगर आप देखो ये एक ही टर्म है पूरी, कॉस ऑफ साइन एक्स। अब कॉस ऑफ साइन एक्स, तो कॉस एक्स जैसा लग रहा है देखने में, एक्स की जगह पे साइन एक्स लिखा हुआ है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो क्या करो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव करो माइनस साइन, और फिर एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह क्या लिख दो, साइन एक्स। समझ आया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह यहाँ साइन एक्स था तो यहाँ एक्स की जगह साइन एक्स लिख दिया, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ क्या, एक्स माना था अपने साइन एक्स को, तो साइन एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। समझ आ गया, इसको एक्स माना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि इसको एक्स माना था, माइनस साइन साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव हमें करना है। तो 2 तो एक कांस्टेंट है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। अब ये रूट में दिख रहा है आपको कुछ, ये जो कॉट एक्स स्क्वायर है आपको किस में दिख रहा है, रूट में दिख रहा है। तो रूट का तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रूट एक्स का, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो ये जो अंदर लिखा हुआ है ना रूट के अंदर, मैं इसको एक्स मान लूँगा, ये जो कॉट एक्स स्क्वायर है इसको मैं एक्स मान लूँगा, तो इसका हो जाएगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। एक्स मैंने इस अंदर वाले को माना है, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर। समझ आया ना, रूट एक्स का फॉर्मूला लगा दिया मैंने ये वाला, और एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, कॉट एक्स स्क्वायर को लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो जिसे एक्स माना है उसके डेरिवेटिव से, तो कॉट एक्स स्क्वायर को एक्स माना हुआ है, कॉट एक्स स्क्वायर को एक्स माना हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, करते हैं अभी। ठीक है ना, ये 2 से 2 कैंसिल। ध्यान से समझना है कि एक स्टेप को पुराना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास से हमारी डिफरेंट फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगी इसकी डिफरेंशिएशन की, तो उस फॉर्म में कहीं भी कुछ भी लग सकता है, तो बेसिक और चेन रूल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और आगे जाके इंटीग्रेशन में भी आपको ये हेल्प करेगा। अब कॉट एक्स स्क्वायर, ये जो एंगल है, इस एंगल देखो, आपने तो कॉट एक्स का पढ़ा हुआ है ना, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, यही होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ये भी तो कॉट एक्स है, बस एक्स की जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप इस एक्स को क्या मान लो, इस एक्स स्क्वायर को आप एक्स मान लो, तो कॉट एक्स का ये फॉर्मूला लगाओ, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स लगाओ, माइनस कॉसेक स्क्वायर, और जहाँ एक्स लिखा हुआ है ना इसमें, उसमें एक्स की जगह पर आप क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स की जगह आ गया एक्स स्क्वायर। आपने इस एक्स स्क्वायर को एक्स माना है, तो इसके डेरिवेटिव से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। अब ये माइनस आगे यहाँ पर आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब आप इसे आगे करके लिख दो, पहले माइनस लिख दो, फिर 2x को लिख दो। ठीक है ना, और फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लिख दो, और फिर ये रूट क्या आ जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चाहो तो इसको और आगे भी कर सकते हो, ये कॉट को क्या लिख सकते हो, रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर, और एक कॉस एक्स स्क्वायर को 1/sin इंटू साइन लिख सकते हो, फिर एक साइन को फिर रूट साइन करके ब्रेक कर सकते हो। तो कभी कभार ये आगे भी बोल देता है करने के लिए, प्रूफ के लिए, तो आप ट्राई करना। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, कहाँ दूंगा, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, जितने भी आपके डाउट्स होंगे मैं वहाँ पर आप मुझे सेंड कर देना, और मैं आपका सोल्यूशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा उनको। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है हमारा ये। नेक्स्ट, y इक्वल्स टू लॉग नहीं है, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई एक्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये बाहर कॉस लिखा हुआ है, ये अंदर जो भी लिखा हुआ है ना, ये पूरा आपका x हो जाएगा, कॉस x।
कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो ये हो गया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इस पूरे को लिख दिया मैंने एक्स की जगह पे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई, जिसको आपने एक्स माना है उसके डेरिवेटिव से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो लॉग एक्स प्लस ई एक्स, इसके डेरिवेटिव से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग एक्स का 1/x और ई एक्स का ई एक्स, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो ये आज हमने थोड़े डिफरेंट स्टाइल के चेन रूल के क्वेश्चन करे हैं, होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो अब आपको ये अपना कवर कर लेने हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं सारे अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बट आपको मेरी सारी सीरीज़ देखनी है, मतलब सारे लेक्चर्स जो अभी और आने वाले हैं आगे वो भी, ठीक है, और जो अपलोड हो चुके हैं वो भी, और जितने भी एग्ज़ाम के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूँगा वो वाले भी आपको देखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। तो आपके मोस्टली क्वेश्चन उसी में से कवर हो जाएंगे सारे एग्ज़ाम के, ठीक है। टिल देन आप टेक केयर, ध्यान रखना सब अपना और पढ़ते रहना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।